देखिएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति 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 पर करेंगे चर्चा। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा नागरिक होता है। देश का दूसरा नागरिक होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। इन सब बातों पे करेंगे हम विस्तार से चर्चा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल श्रेया जीएस विजन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। यह राज्यसभा के सभापति होते हैं। यह राज्यसभा के सभापति होते हैं। साथ ही साथ सबसे पहले यह देखते हैं कि अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। इनका निर्वाचन जो होता है, पहले निर्वाचन में चर्चा करेंगे। वह निर्वाचन भारतीय संविधान की अनुच्छेद, उनका जो निर्वाचन होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यह निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आप हमारे साथ बने रहें। देखिएगा, निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है और निर्वाचक मंडल में, उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से तंत्र शामिल होते हैं। उनका निर्वाचन जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत होता है। अब देखते हैं कि उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। लोकसभा, इधर देखते हैं राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा। अब यहां एक चीज देखना है कि क्या हमने राष्ट्रपति जब पढ़ा तो उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में यह देखा कि केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही, वह मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के हो, वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हो, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट दे रहे थे, हिस्सा बन रहे थे। लेकिन उपराष्ट्रपति की बात आती है तो उपराष्ट्रपति में लोकसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत, राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत, या हम कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के टोटल सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन केवल और केवल संसद सदस्य ही भाग लेते हैं, एमएलए भाग नहीं लेते हैं। इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा एमएलए नहीं बन सकते हैं। देखिएगा, लोकसभा निर्वाचित
निर्वाचित प्लस मनोनीत। राज्यसभा की बात आएगी, निर्वाचित प्लस मनोनीत। अब यहां लोकसभा जब निर्वाचित और मनोनीत की बारी आती है तो लोकसभा में जो टोटल सदस्यों की संख्या है वह 545 है, 545 है। लोकसभा में 545 सदस्य हैं। फिर राज्यसभा की जब बात आती है तो राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है वह 245 है। अब एक चीज आता है कि कुल कितने सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिए, तो कुल सदस्यों की संख्या 790 है। कुल सदस्यों की संख्या 790 है। अब एक चीज आता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 790 सांसद सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य भाग लेते हैं, जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं। साथ ही साथ कि इनके निर्वाचन संबंधी जो योग्यता है उस योग्यता पे हम थोड़ा सा करेंगे चर्चा। सबसे पहले बात कि इनका जो निर्वाचन होता है इसमें जो नामांकन शुल्क होती है, या कह सकते हैं कि जैसे हमने राष्ट्रपति में पढ़ा कि राष्ट्रपति के मतदान में जो पर्चा दाखिल किया जाता है उसमें जो नामांकन शुल्क होता है वह नामांकन शुल्क 15,000 रुपया का होता है। और 15,000 रुपया का नामांकन शुल्क होता है। साथ ही साथ कि यदि मतदान में 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है, तो यह राशि, यानी हम कह सकते हैं कि वह जमानत राशि जब्त हो जाती है। अब आपके मन में यह विचार आए कि यह जमानत राशि यदि जब्त होती है तो कहाँ जाती है? अरे भैया, यह हमने राष्ट्रपति में क्लियर कर चुका है कि यह जमानत राशि आरबीआई में जमा हो जाती है। फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। यह वह व्यक्ति होते हैं जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग ले सकते हैं। वही व्यक्ति प्रस्तावक होते हैं। जो प्रस्तावक होते हैं वह अनुमोदक नहीं होते हैं। अगला दूसरा व्यक्ति अनुमोदक होते हैं जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं। एक और चीज है कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक उपराष्ट्रपति में होते हैं, तो राष्ट्रपति में कितने होते हैं भैया? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। जो जमानत राशि होती है वह सेम होती है, 15,000 रुपया होती है। 1/6 मत प्राप्त नहीं करने की स्थिति में यह जमानत राशि जब्त हो जाती है। इनकी जो योग्यता होती है वह सबसे पहली योग्यता होती है कि वह भारत का नागरिक हो। योग्यता पे करेंगे चर्चा। योग्यता में योग्यता वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो
उम्र 35 वर्ष हो। तीसरी योग्यता है लाभ का पद धारण न हो। लाभ का पद धारण न किए हो। चौथी योग्यता है राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए जब इलेक्शन लड़ने की बारी आती है तो वह व्यक्ति सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष पूर्ण हो, लाभ के पद पे ना हो। लाभ के पद एक बार मैं फिर बता दूं कि राष्ट्रपति के क्लास के समय में हमने स्पष्ट कर दिया कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी मंत्रालय का मंत्री यदि उस पद पे है तो वह लाभ का पद नहीं होता है। लाभ का पद नहीं होता है। लाभ के पद पे ना हो। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। कभी कभी क्वेश्चन आपको भटकाएगा कि राज्यसभा सदस्य हो, ऐसा नहीं। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, ऐसे व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। एक चीज और है, यहां लोकसभा सदस्यों की बारी आई तो निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होती है वह 543 होती है और मनोनीत सदस्य 2 होते हैं। राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं वह 233 है। मनोनीत सदस्यों की जो संख्या है वह 12 है। मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह किस पद्धति के आधार पर होता है। वह किस पद्धति के आधार पर होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति या गुप्त मतदान कहिए या समानुपातिक मत पद्धति, समानुपातिक मत पद्धति या फिर एकल संक्रमणीय को एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के आधार पर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापतित्व करते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं। इनके निर्वाचन में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा नागरिक होता है। इनके निर्वाचन मंडल में संसद दोनों सदनों के सदस्य, अपर हाउस और लोअर हाउस, हम कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के टोटल सदस्य मतदान करते हैं। टोटल सदस्य मतदान करते हैं। उपराष्ट्रपति के मतदान में जो टोटल सदस्यों की संख्या होती है वह संख्या 790 होती है। 790 होती है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने की बारी आती है तो शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति दिलाते हैं और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 के तहत शपथ की बारी आती है। उपराष्ट्रपति को शपथ भारतीय संविधान की अनुच्छेद 69 के तहत भारत के
राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति लाते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। एक चीज है कि मिनिमम एज तो उपराष्ट्रपति में दिया हुआ है कि 35 वर्ष उम्र की योग्यता में 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम कितने वर्षों तक वह व्यक्ति अपने पद पे रह सकते हैं? 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, फिर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे 5 वर्ष, यानी अधिकतम उम्र की कोई प्रतिबंध नहीं है। राजनीतिक व्यक्तियों के उम्र में, अधिकतम आयु में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि वह व्यक्ति इतनी उम्र तक ही रह सकता है। वह जब तक जीवित रहे, इलेक्शन फाइट करते रहे, जीत कर आते रहे, वह व्यक्ति उस पद को धारण कर सकता है। उपराष्ट्रपति, देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वर्तमान में एम वेंकैया नायडू है। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति से संबंधित यह आज मेरा पहला क्लास। यदि आपको यह मेरा क्लास अच्छा लगे, यह वीडियो अच्छा लगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। श्रेया जीएस विजन एक बार फिर आपका अभिनंदन करता है। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।